15 क्वेश्चंस इक्वल टू 16 मार्क्स। T20 वर्ल्ड कप देखा था, दैट हुक शॉट ऑफ विराट कोहली पीछे हट के वो 6 जो लगाया था ना, वो यहाँ से लगेगा अटेम्प्ट 2 में, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी होगी अब पूरी की पूरी, क्योंकि वी आर नॉट श्योरिंग द मार्क्स, वी आर इंश्योरिंग द मार्क्स। इसमें कौन सा टॉपिक है वो मिस्ट्री अब रिवील होने वाली है। विल गेट टू नो एवरीथिंग इन टुडेस सेशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ब्रह्मास्त्र सीरीज के इस फौलादी सेशन में हम क्या लेके आए हैं? 15 क्वेश्चंस इक्वल टू 16 मार्क्स। ये 15 सवाल आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है। तो आज हम 15 सवाल सीखेंगे। इसमें कौन सा टॉपिक है वो मिस्ट्री अब रिवील होने वाली है। आज हम 15 सवालों के थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फुल्ली क्रैक कर देंगे, राइट। बिकॉज इन 15 क्वेश्चंस को पहले आप मुझे करते हुए देखोगे, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आपको लास्ट में 15 क्वेश्चंस और मिलेंगे, क्योंकि वी आर नॉट श्योरिंग द मार्क्स, वी आर इंश्योरिंग द मार्क्स, ठीक है। तो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू द बिजनेस, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें आपको पता है एटीपियंस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फ्लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी हैव 5 चैप्टर्स इन दिस। स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई टेल यू द मेन टॉपिक्स जो अब आपको फोकस करना है, बिकॉज टेंजेंट नॉर्मल्स जो थोड़ा सा रिमूव हुआ है, तो नाउ बाकी टॉपिक्स पे जिन पे हमें फोकस करना है वो आपके सामने है। अभी एक एक के बारे में बता देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, ये आपको लिखनी आती होगी बट अपन सीख लेंगे फिर भी। इंटरसेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेप्ट की कहानी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि गेम चेंज कर देगी ये आपका। पीएनसी लिंक्ड क्वेश्चंस टफ, ये टफ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, तो इफ यू सी देम इन द एग्जाम, आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, देन ओनली गो अहेड विद देम, अदरवाइज सिंपली असाइड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन, सर हमने तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन इन अ लाइन भी होता है, अ पॉइंट इन अ लाइन भी होता है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन टुडेस सेशन, ओके। सो पहला क्वेश्चन, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस इज दिस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी द क्रक्स इज ऑर्थो सेंटर, सर उसका तो फॉर्मूला बहुत गंदा होता है। नो, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज यू नो अपने फंडे बहुत सिंपल हैं। वी डोंट रट्टोफाई नॉनसेंस। दिस वर्टेक्स इज बेटा 1,2, दिस वर्टेक्स इज 2,3, दिस वर्टेक्स इज 3,1, ओके। नाउ ऑर्थो सेंटर कौन होता है सर? सर ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, रिमेंबर दिस। तो यहाँ से सर एक ऑल्टीट्यूड अगर मैं गिरा दूँ, यहाँ से सर मैं दूसरी ऑल्टीट्यूड गिरा दूँ, हु इज दिस? योर आंसर। कोई गंदा फॉर्मूला आपको ऑर्थो सेंटर के लिए याद नहीं रखना है, ना मैं अब आज कोई फालतू फॉर्मूला बताने वाला, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप फटाफट से बता दो बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। सर -2 over 2, दिस इज -2 over 1, which means it is -2, and हमें पता है if two perpendicular lines are there, ML1 into ML2, which means slope of line 1 into slope of line 2, इनका प्रोडक्ट क्या होता है सर? -1. So that means this line, let's say this is A, B, C, this is D and E. तो m of AD, which means slope of AD क्या आ गई बेटा आपके पास? हाफ, राइट। तो MAD आ गई, तो बेटा फटाफट से AD की इक्वेशन ही लिख दो ना आप। y minus 2 is equals to half into x minus 1, which will give you 2y minus 4 equal to x minus 1. That means x minus 2y equal to -3. Again कीपिंग दिस इन बॉक्स। क्यों? आप कोई मार्क बना लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, बट कीपिंग इन द बॉक्स मीन्स ये सबसे अलग ही हाईलाइटेड हो जाएगा एग्जाम वाले दिन भी, बिकॉज क्वेश्चन जब भी कर रहे हो यू शुड ऑलवेज हैव स्ट्रे मार्क्स, सम स्टार्स, एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक, आप कुछ भी बना सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए दैट योर आईज शुड रीच एग्जैक्टली देयर व्हेन यू नीड इट, ओके। सो क्विकली बीई की क्वेश्चन लिख देते हैं सर। अब तो देयर इज नो इशू, अलग से स्लोप आप मत लिखिए, हम यहीं लिख देंगे। -1 over 2, 1 minus 2 is -1, 3 minus 1 is 2, so this is -1/2. That means BE की स्लोप कितनी हो गई बेटा? इट विल बी 2। समझ में आ गई बात? यस सर, दिस इज वेरी गुड। ये मेथड तो अभी तक मिला ही नहीं था। सो BE की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y minus 3 is equal to 2 into x minus 2, y minus 3 equals to 2x minus 4, so 2x minus y is
1, ठीक है। नाउ ओके, ओ सॉरी मैं इसे बॉक्स में बंद करना भूल गया। नाउ इट्स डन। सो अब हमें दो ऑल्टीट्यूड्स मिल गए ट्रायंगल की। नाउ व्हाट वी विल डू, सर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। तो करते हैं फटाफट बेटा। x minus 2y is minus 3, x minus 2y is minus 3 and 2x minus y is 1. Let's see क्या आता है। 2x minus y is 1, fine, no problem। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, equals to minus 6। Let's just subtract them, this will go by 3y equals to 7, so means y is 7 by 3 again in the box। ये अब आप ऑटोमेटिकली समझ चुके हैं, डोंट हैव टू से दिस अगेन एंड अगेन, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी x विल वर्क आउट टू 14 by 3 minus 3 which is sorry 5 by 3, ओके। सो x भी आ गया। अब सर कौन अल्फा होगा कौन बीटा, यू डोंट हैव टू वरी, सी द सिमेट्री इन द क्वेश्चन, अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। सो इफ किसी को भी आप अल्फा मान लो, 7 by 3 प्लस 4 into 5 by 3 which is 27 by 3, सर दिस इज 9। अब इतना फास्ट ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 by 3 प्लस 4 into 7 by 3 इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, 33 by 3 which is 11। आई होप अब आप इतने फास्ट हो चुके हैं कि आप फटाफट से कमेंट्स में आंसर लिख चुके होंगे, बिकॉज ये सम हो गया 20, प्रोडक्ट हो गया 99। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज दिस। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। सी द थिंग इज, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर वापस आते हैं। ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला सर्कम सेंटर, मीडियन से मिलने वाला सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला इज वेरी इजी, सीधे सीधे आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, वो हमें आता है। ऑर्थो सेंटर सीख लिया, अभी सर्कम सेंटर भी सिखा देंगे, ठीक है। सर्कम सेंटर जब सीखेंगे तब आप कमेंट्स में लिख के मुझे याद दिला देना कि सर एक आपको रिलेशन बताना है ओजीसी के बीच में, ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट इज दिस, आरबीसी क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टिंग क्रैश कोर्स। आप डेली बोल रहे हो ना सर ब्रिंग मोर सेशंस, ब्रिंग मोर थ्योरी एंड क्वेश्चंस, दोनों चीजें ले आइए। सो हियर इट इज आरबीसी क्रैश कोर्स, दिस इज गोना स्टार्ट ऑन 29 जनवरी। याद करिए गॉड लेवल स्ट्रैटेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कुछ लिमिटेड प्रिपरेशन कर रहे थे ना, 50 to 64 बोला था आपके लिए एक धमाकेदार फौलादी चीज लेके आएंगे, ठीक है। आज आपको वो वाली फील आएगी। T20 वर्ल्ड कप देखा था, दैट हुक शॉट ऑफ विराट कोहली पीछे हट के, वो 6 जो लगाया था ना, वो यहाँ से लगेगा अटेम्प्ट 2 में, ठीक है। एंड 6 का मतलब क्या है, 100 out of 100 की तैयारी होगी पूरी की पूरी थ्रू दिस रैंक बूस्टिंग कोर्स आरबीसी। लॉन्च डेट देख लीजिए बेटा, इट इज 29 जनवरी, 20 फेब मार्च कुछ नहीं, अभी से ही तुरंत लग जाएंगे 2 महीने तक, फाइन। चलो ये दिस इज पीएनसी वाला क्वेश्चन, द टफर वन, ओके। बट आज इसे भी क्रैक कर देंगे बुरी तरह, क्योंकि आज इसका सिस्टम आप समझ जाएंगे। सी उन्होंने बोला देयर इज अ लाइन 3x + 4y = 60। हमने बना भी ली सर, थोड़ा बहुत हम ड्राइंग कर लेते हैं अच्छी। सो दिस पॉइंट इज 20,0, दिस इज 0,15। सी आज ये सर्कल एलिप्स आ रहा है ना, टुडे विल नॉट सी एनीथिंग टू दिस बिकॉज यू हैव क्रैक्ड इट टुडे, है ना। आज इसे क्रैक कर देंगे पूरी तरह हम। सो नाउ इट इज सेइंग दैट द नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच लाई स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्रायंगल, दैट मींस ऐसे ऐसे वाले कुछ पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। वेयर ए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है सारी यूज कर लो फटाफट तुरंत, ठीक है। ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, तो लेट्स से ए इज के बी, that means the point will be KB comma B, right? This is clear, perfect. Now KB comma B will be satisfied on this line if then we will get all these points, but उसने बोला हुआ है inside वाले points चाहिए, तो let's just substitute it over here। 3KB plus 4B equals to 60, that means B works out to 60 over 3K plus 4, ओके। नाउ अब हमें ये तो पता है इस लाइन के इंटीग्रल पॉइंट्स वी कैन काउंट सम ऑफ देम ऑन आवर फिंगर टिप्स आल्सो, वो कोई बात नहीं है, बट द मेन थिंग इज आप ये समझो ये हो क्या रहा है। अब नाउ इफ यू पुट k = 1, ओके, दैट मींस b इज 60 by 7, राइट। b कौन है, द y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट 15 तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है।
एक्स कोऑर्डिनेट 20 के आगे नहीं जा सकता, फटाफट से इसके इंटीग्रल पॉइंट्स काउंट कर लो। दिस इज अप्रोक्सीमेटली समथिंग 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट मीन्स 8 पॉइंट समथिंग है ना, तो 8 इंटीग्रल पॉइंट मिल जाएंगे बेटा। कितने मिल गए? 8, राइट। नाउ अब आप k को 2 पुट कर दीजिए, 60/10 6, ठीक है, 6 इंटीग्रल पॉइंट्स मिल गए। ऐसे आप तब तक k की वैल्यू पुट करते रहिए जब तक b 1 से छोटा नहीं आ जाता। जल्दी से कमेंट्स में इसको सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसका आंसर आप आराम से निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर, आई एम श्योर ऑफ इट। देयर इज नो डाउट कि आप भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे, बस आराम से करिए विद अ कूल माइंड। सो somebody is writing in the comments the answer, let's see कि आंसर क्या है। बस ऐसे ही 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा ये बता देगा, 3k + 4। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या है, जो लाइन गिवन है 3x + 4y = 60, आपको करना क्या है, सिर्फ इस लाइन से नीचे वाले इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने हैं। इस रिलेशन ने आपकी मदद कर दी, जस्ट यूज इट एंड क्रैक द क्वेश्चन, जस्ट लाइक यू आर गोना फॉलो JEE मेंस जनवरी अटेम्प्ट एज वेल एंड फेब्रुअरी अटेम्प्ट। ओह सर फेब्रुअरी अटेम्प्ट तो होता ही नहीं, होता कंबाइंड है। कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड अप्रैल अटेम्प्ट विद द हेल्प ऑफ रैंक बूस्टिंग कोर्स। ओके, नाउ सर सर्कम सेंटर भी थोड़ा सा, ओह सॉरी आई डिडंट शो यू द आंसर। द आंसर इज 31। ये यू गॉट इट परफेक्टली। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ इन ए ट्राइंगल PQR द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P and Q आर दिस एंड दिस। बेटा एक बार इन पॉइंट्स को देखो आप मन से, इन पॉइंट्स को देख के आपको कुछ हुआ? दिस इज -2, 4 एंड दिस इज 4, -2। ये इंटरचेंज हो गए, x की जगह y एंड y की जगह x हो गया। सो दैट मीन्स ये किस लाइन में एक दूसरे की इमेज है? आ गया ना रिफ्लेक्शन। सी डू इट नाउ। ये एक दूसरे की इमेज है y = x में। दैट मीन्स हमें ट्राइंगल का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया विच इज y = x। इफ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR इज 2x - y, ये भी दे दिया बेटा आपको, ठीक है। दिस इज गिवन एज 2x - y + 2 = 0। जस्ट सॉल्व दीज लाइन्स, फटाफट से यहाँ पुट कर दो, x इज -2 एंड y इज -2। समझ में आई क्या बात? देखिए जो आपके मन में डर थे ना कि सर हम सर्कम सेंटर कैसे निकालें, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालें, आई होप आई हैव गिवन यू द मेन क्रैक्स कि अब आपका डर खत्म हो चुका होगा। जैसे सेंट्रॉइड के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू विल फील कंफर्टेबल विद इट इन द सेम वे, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, बिकॉज अब आपका माइंड इज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड वेरी फास्ट वे में वर्क कर रहा है वो। आंसर चेक कर लेते हैं, इट्स बी, ठीक है। देखिए हाउ मच टाइम डिड इट टेक, तो दिस इज द थिंग, यही आपको समझा रहे हैं पूरी ब्रह्मास्त्र सीरीज में। फाइंड दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन वेरी इजीली। ओके, नाउ sir this is very bad, this is very dangerous। see locus I understand it is tough, the problem is उसका हर क्वेश्चन अलग तरीके से होता है। कभी sin² थीटा + cos² थीटा = 1 यूज करना पड़ता है, where sin थीटा एंड cos थीटा रिटन इन टर्म्स ऑफ h and k, ठीक है। फिर आपको कभी sec² थीटा - tan² थीटा 1 यूज करना पड़ता है, समटाइम्स m1 m2 = -1 भी यूज करना पड़ता है। सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो, राइट। मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन दिस टू दिस। तो पहले तो आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि व्हेन वी आर सेइंग ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? डायग्राम। इफ यू हैव मेड अ वेरी गुड डायग्राम तो चीजें हो जाएंगी। अभी आगे सर्कल्स आने दो, एलिप्स आने दो, पैराबोला हाइपरबोला आने दो, डायग्राम से ही खत्म कर देंगे क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चंस को। दिस इज लेट्स से x = y, दिस इज x = 2y। दैट मीन्स इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट हो गया 2, a। अब 2a, अब आप पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन। सी आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक ड्रॉ किया, यहाँ से एक ड्रॉ किया, लेट्स से यहाँ से भी कर लिया। ये भारी भरकम बनने तो आज कोई दिक्कत नहीं है, आज हमें एलिप्स से कोई दुश्मनी नहीं रह गई, ठीक है। ये वो मिड पॉइंट्स हैं, दिस 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 दिस। तो इसका लोकस हमें निकालना है। क्वेश्चन इज परफेक्टली क्लियर, फाइन, वेरी नाइस। तो अब सर हमने एक फॉर्मूला सीखा था, कौन सा वाला बेटा? इमेज कैसे निकालते हैं, है ना। तो इमेज कैसे निकलती है बेटा? पहले इसके लिए आप इस लाइन को ऐसे लिख लो,
बिकॉज इमेज निकालने के लिए लाइन शुड बी रिटन एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेट में, ठीक है। इसकी इमेज निकाल लो आप x माइनस 2a ओवर 1, ये इसके आते हैं जिससे परपेंडिकुलर गिरा उसके कोफिशिएंट्स नहीं आते हैं, जिस पे परपेंडिकुलर गिरा है उसके कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और इमेज, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस a, क्योंकि इसकी इमेज निकाल रहे हैं ना, अपॉन देखो -1 c, समझ में आ गया, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ax1, ये तो 1 ही है, x1 पुट करा आपने 2a प्लस 0, क्योंकि c नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। बेटा ध्यान रखिएगा, अंडर रूट नहीं आता, डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, वी आर ओनली फाइंडिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फटाफट से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे आपकी तरह ही, है ना, स्लोली स्लोली, एकदम हौले हौले। एंड व्हाट दिस बिकम्स, दिस इज माइनस a/2। अब क्या करें सर, फटाफट से बेटा x निकाल दो जल्दी से। x क्या आ गया आपका, दिस विल वर्क आउट टू x एज 3a/2 and what will y work out as, y will also work out as 3a/2, फाइन। तो हमारे पास ये जो पॉइंट था फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, ठीक है, दिस इज 3a/2 कॉमा 3a/2, ठीक है। नाउ इसका लोकस चाहिए, लेट्स से दिस इज योर h कॉमा k। अब हम क्या करने वाले हैं आपको समझ में तो आ ही चुका है, दोनों का मिड पॉइंट निकाल के h और k के टर्म में पटकेंगे। आई विल डू इट, डोंट वरी, आज सब करेंगे आराम से। पॉइंट्स देख लेते हैं बस, दिस इज 2a कॉमा a, this is a, this is some h comma k midpoint, and this is your 3a/2 comma 3a/2. So when we add them, this is 7a/4 which is h. Sir by 4 कैसे आया, 3a/2 plus 2a will give you बेटा 7a/2 and उसका हाफ भी तो करना पड़ेगा, very nice, and 5a/2 will give you k. Now just eliminate a from any of the equations, sorry by 4, a को eliminate कर दो किसी से भी, यहाँ से कर दो, a is equal to 4h/7, put it over here, 5/4 into 4h/7 is equal to k, so this gives you 5x minus 7y equal to 0. Let's see, अब देखते हैं कि आंसर क्या है। ओके, बहुत से बच्चे कमेंट्स में लिख चुके ऑलरेडी आंसर, ऑप्शन ए 5x minus 7y। तो देखिए लोकस से भी नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है, बिकॉज जब बजरंग बली या आपके जिन भी गॉड में आप बिलीव करते हो वो आपके साथ हैं, तो क्यों डरना है। बस जस्ट डू योर वर्क प्रॉपरली एंड करेक्टली विद फुल ऑनेस्टी टू द ऑलमाइटी, ठीक है, राइट। सर्कल, सर टेंजेंट नॉर्मल तो हट गई, अब आएगा क्या, अभी सब है, एवरीथिंग इज रेडी। लोकस, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, इसका एक क्वेश्चन अभी अपन देख लेंगे कोई सा, ठीक है। लाइन एंड सर्कल इंटरेक्शन, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले साल नहीं सालों से आ रहे हैं बराबर, मेंस में भी और एडवांस में भी, ठीक है। सर्कल सर्कल इंटरेक्शन, सर ये सर्कल सर्कल इंटरेक्शन क्या होता है, ये वाला है बेटा, सर्कल्स ऐसे पड़े होंगे क्या, सर्कल्स सर टच कर रहे होंगे क्या, सर्कल्स सर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे क्या, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सर टेंजेंट हट गई है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों रख रखी है, अभी समझ जाएंगे आप। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, पॉइंट सर्कल, सर ये व्हाट इज दिस पॉइंट सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ी है, हाँ सर पढ़ी है, उसमें से इसकी बहुत वैल्यू हो गई है आजकल, ठीक है। बाकी फैमिली ऑफ सर्कल्स में आपको पता ही है, दो सर्कल से पास करने वाला सर्कल S1 प्लस लैम्डा S2 से आप लिख लोगे, कर लोगे। सिखाना ये है एक्स्ट्रा जो आपको थोड़ा सा भी परेशान कर रहा है अभी, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स देन। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the line this and the circle this are this and this। बेटा a comma 0, this is alpha comma 0, sorry, alpha comma 0 and 1 comma beta। अब वो बोल क्या रहा है, देखो पहला ही क्वेश्चन लाइन एंड सर्कल का इंटरेक्शन, वो बोल रहा है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, दैट मीन्स कुछ ऐसा डायग्राम है, दिस इज a, दिस इज सम b, a is what, alpha comma 0, this is 1 comma beta, तो दैट मीन्स अल्फा कॉमा 0 एंड 1 कॉमा बीटा लाइन एंड सर्कल दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस सर, लेट्स सी क्या होता है, पुट कर लीजिए 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स बीटा स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू है, अभी 1 एंड -1, लेट्स सी क्या आने वाली, फाइनली विल सी टू इट, कौन सी एक्सेप्ट होगी कौन सी नहीं। अल्फा पुट कर लीजिए, अल्फा कॉमा 0
-2 अल्फा, सो दैट मीन्स अल्फा आ गया आपका 0 या 2, ठीक है। अब आप इसे यहाँ भी पुट करेंगे, समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो ना प्यारे बच्चे, ठीक है। आप पुट कर दो 1, बीटा एंड अल्फा, 0, फटाफट से बताओ वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दीजिए। ए अल्फा इक्वल टू 0, देखो बेटा अल्फा क्या आ गया 0, तो दैट मीन्स ये तो गया, ठीक है, बात समझ में आई, अल्फा 0 आ गया। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बीटा बी इक्वल्स टू 0। सर अब ए तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, फंस गया मैं तो, ए यहाँ से 0 तो हो नहीं सकता। अब बीटा की आपके पास दो वैल्यू थी, देखो 1 एंड -1, इफ यू पुट -1 ओवर हियर, बेटा क्या होने वाला है, देखो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट आने वाली है, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो बीटा की वैल्यू भी आ गई 1, अल्फा हैज कम आउट टू 0 एंड बीटा हैज कम आउट टू 1, दैट मीन्स सर ए एंड बी आ गए, दिस इज नाउ 0,0 एंड दिस इज नाउ 1,1, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। अब ये देखिए कोई पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ए इज 0,0, बी इज 1,1, यू आर मेकिंग अ सर्कल, जो इनको डायमीटर मानते हुए बनाया गया इस लाइन को। अब किसी रैंडम लाइन में उसे इसकी इमेज चाहिए सर्कल की। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ से, सर्कल की इमेज लोगे तो रेडियस तो चेंज नहीं होगी, सर नहीं होगी, एग्रीड, रेडियस चेंज नहीं होगी तो बेटा बस इसकी इमेज निकाल दे, अभी तो पीछे इमेज निकालना सिखाया, तो देखो फटाफट से इमेज निकाल देते हैं। दिस मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सर्कल वाज हाफ एंड हाफ, उसका रेडियस भी देख लेते हैं क्या था, ए बी को डायमीटर मान रखा है, बेटा आपको तो डायमेट्रिक सर्कल लिखना भी आता होगा, मैं वापस से याद दिला देता हूँ, x - 0 इंटू x - 1 प्लस y - 0 इंटू y - 1, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2, यही होता है। वैल्यूज पुट कर दी हमने, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, रेडियस निकाल भी लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उससे जब आप इसे कंपेयर करोगे तो g आ जाएगा हाफ, f आ जाएगा हाफ, दैट मीन्स रेडियस आ गया आपका √1/2। तो न्यू सर्कल का रेडियस तो बेटा आपको मिल ही गया, 1/2 अंडर रूट में, ये तो मिल ही गया आपको, बस सेंटर निकाल दो। लाइन देखते हैं क्या दे रखी है उन्होंने, लाइन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, सी x माइनस हाफ ओवर 1, ये देखो अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन में बताया था ना, x प्लस वाई प्लस 2 के कोफिशिएंट्स आने हैं, इक्वल्स टू y माइनस हाफ ओवर 1। अब देखिए वहाँ अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था ना, अभी पीछे पीछे देखो फर्क दिखाता हूँ, यहीं पे रुको, मजे आ जाएंगे आपको। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, सिर्फ -1 और कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ क्या आएगा, एवरीथिंग इज सेम, बस यहाँ एक 2 हो जाएगा, ठीक है। पुट कर दो बेटा, हाफ प्लस 2 ओवर 1 स्क्वायर करना बेटा, जल्दी जल्दी में हाफ का स्क्वायर ऐड मत कर देना 2 बार, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ आई एम गिविंग यू ओनली एंड ओनली 15 to 20 सेकेंड्स, फटाफट से क्रैक दिस क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट्स में लिखो आप जल्दी से। कम ऑन अमेजिंग एटीपियंस, फटाफट कर दो, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला था कंटेंट टू लेंथ रेशियो आप इस पूरी सीरीज में देखिएगा, आपको 1 नंबर मिलने वाली है, ठीक है। चलो कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं, द आंसर इज ऑप्शन ए, लेट्स चेक। ये आ गया होगा आपका, मतलब बिकॉज देखो मेन थिंग इज कि आई विल लीव यू ओनली टू द कैलकुलेशन नाउ, कैलकुलेशन से पहले तक का पूरा करूंगा, मतलब वो फाइनल स्टेप कैलकुलेशन छोड़ूंगा बस आज, क्योंकि एक भी रिस्क में लूंगा नहीं। मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है, एंड आप इंश्योर कर दीजिएगा। सर इंश्योर कैसे होगा, सेशन के एंड में यू विल गेट 15 क्वेश्चंस, रेप्लिका क्वेश्चंस, उसकी आंसर की कहाँ मिलेगी, एटीपी स्टार के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक उस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन गो देयर एंड सी द PDF। कल डलेगी, आज नहीं डलेगी, पहले आज पढ़ लो और कर लो, क्योंकि करना क्या है, देखना है, सीखना है एंड अप्लाई करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, देखो ध्यान से ए स्क्वायर बोल रहा है ना, शुरू से ही समझ के चलना, ये नहीं बोला है। दिस लाइन बाइसेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, पहले डायग्राम बनाओ। देखो कहीं दुनिया का कोई एक अधूरा पॉइंट पड़ा है, वहां से हमने सर्कल पे दो कॉर्ड्स बना ली, बना लो, नो प्रॉब्लम। 1 + a/2 and 1 - a/2, this is the point. Now it says there's a line x + y = 0 which is bisecting them, ठीक है। दैट मीन्स इनका जो मिड पॉइंट होगा इसका इट विल लाई ऑन द लाइन x + y = 0। दैट मीन्स दिस मिड पॉइंट कैन बी अज्यूम्ड एज k, -k और t, -t। इट इज अप टू यू, ये सब मत सोचो कि हम k, -k क्यों ले रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ले लिया। अब किसी ने मुझसे कहा अगर सर सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शंस में से टेंजेंट नॉर्मल हट गया है तो छोड़ दूं क्या? नहीं, कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बेटा? t = s1 से लिखते हैं। तो आप टेंजेंट्स की, नॉर्मल्स की, सर्कल स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट्स छोटी छोटी हैं और कोनिक सेक्शन में नॉर्मल्स और टेंजेंट्स के फॉर्मूले याद कर लेना बस, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मत कीजिए बिकॉज वी आर ट्रस्टिंग एनटीए दैट दे वोंट गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, ओके। सो टेंजेंट कैसे लिखी जाती है सेकंड डिग्री कर्व की? सर सिखा भी दीजिए। चलो, इफ देयर इज एनी सेकंड डिग्री कर्व by² + 2gx + 2fy + c = 0, तो इसमें x² goes to x, x1, y² goes to y, y1, 2hxy, ये देखना ध्यान से, it goes to x, y1 + yx1, 2x goes to x + x1 and 2y goes to y + y1 and c remains the same as c, ठीक है। तो अब टेंजेंट लिख लेंगे। सर लिख दीजिए फटाफट से। लेट्स सी, सर्कल क्या दे रखा है? 2x² + 2y², स्टैंडर्ड नहीं है, पहले 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। यहीं लिख लेते हैं, देखो यहीं अप्लाई करेंगे ना, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। 2x² + 2y² - 1 + ax - 1 + ax - 1 - a * y = 0, ठीक है। अप्लाई करो फटाफट से, पहले 2 से डिवाइड कर दो। इस लाइन को भी थोड़ा सा बाद में बुला लेंगे क्योंकि आज तो लाइन कर ही रहे ना, तो आज तो किसी से प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। चलो अब देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज अभी हम रेडियस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 × xk + 2 × y × -k, बिकॉज सर पॉइंट क्या था? k, -k, ठीक है। -1 + a बेटा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 1 + a आपका ऐसा ही रहने वाला है, बट सर 2x तो इसमें है ही नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूं? तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, /2 and x + k, ठीक है। -1 - a * y - k, दिस इज नॉट h, x है, ठीक है, राइट। सर t आ गया। s1 क्या होता है? s1 मीन्स जो भी आपके पास सेकंड डिग्री कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कर्व, सर्कल है, चाहे एलिप्स है, चाहे पैराबोला है, जस्ट पुट दैट पॉइंट इन इट। यहाँ डाल दो k, -k, ठीक है भैया, डाल देते हैं। 2k², फिर से 2k² हो जाएगा बिकॉज माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर पे, -1 + a * k -1 - a * k। अब देखो अब हुआ क्या? नाउ कम टू द क्रक्स। अब क्लाइमैक्स खत्म होने वाला है, पूरी मूवी एंड होने वाली है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये किसकी इक्वेशन आई? कमिंग बैक टू द डायग्राम, ये इस लाइन की इक्वेशन आई और इस वाली की भी आ गई। यस और नो बच्चा? यस सर, इसकी इक्वेशन आ गई। अब आप देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी साफ सुथरी कर लेंगे अभी हम। अब ये पास किससे करेगी? इससे पास करेगी, क्योंकि भैया खींची ही यहीं से, तो पास करेगी इससे। पास कर गई है ना, पास करते ही ए में क्या आ गई सर? क्वाड्रेटिक आ गई है ना। ए में नहीं बेटा, देखो इसीलिए तो आपको बोला है जगह रहा करो। के में क्वाड्रेटिक आ गई है ना, और जब तक के की 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स कहाँ से लाओगे? d > 0 कर दो और फटाफट से कमेंट्स में आंसर निकाल दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर वो टच करने की बात कर रहा होता तो हम d 0 कर देते, अगर वो ऊपर से निकल गई, अफर में चली गई, पार करती हुई सर्कल से दूर हटके, तो हम बोल देते d < 0। सिंपल है सब, ठीक है। बट द मेन थिंग इज, देखो अब एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में जो लिखा होता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। अब आप इसे करो आराम से, शांति से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें आधा 1 मिनट, डोंट वरी, आई एम गिविंग यू द टाइम, आराम से करिए आप इसे।
चलो कुछ बच्चे कमेंट्स में आंसर कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज ए। वेरी नाइस, आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा। जैसे ही आप वो क्वाड्रेटिक बन गई आपकी गेम में, बस डी ग्रेटर देन 0 करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा इंस्टेंटली, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगना है। नाउ कम्स इंटरेक्शन बिटवीन सर्कल्स, जिसका आप वेट कर रहे थे बेसब्री से। अब वेट खत्म होता है, पहले इसकी पूरी थ्योरी जान लेते हैं आज। और देखिए कोई भी कुछ भी थ्योरी दे रहा है, डोंट लिसन टू एनीबडी, लिसन टू योरसेल्फ। अपन इसको एक लाइन में सीखेंगे आज, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से। केस 1, ये बाहर निकल गए बेचारे, है ना, फर्स्ट केस। सेकंड केस, ये थोड़े से मिल पाए हल्के से। केस 3, दोस्ती यारी हो गई, आना जाना हो गया घर में। नंबर 4, दे आर सेम, नाउ दे आर इन कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, बिकॉज अब ये दो बॉडीज हैं विद वन सोल, राइट। देखिए अब इसमें होगा क्या, लेट्स से इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, ठीक है। तो इन दिस केस ऑब्वियसली दिख रहा है, एंड दिस इज वेरी वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये सेंटर्स होते हैं ना इनके C1 एंड C2 रिप्रेजेंट द सेंटर्स, नॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स हियर। C1 C2 की जो दूरी है उसको अपन थोड़ी देर के लिए D बोल देते हैं, तो क्वेश्चन करना और समझना बहुत ईजी हो जाएगा। केस 1, इस वाले केस में बेटा क्या दिख रहा है, सर इट इज क्लियर D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो अगर आपने कभी दो सर्कल आपको दे रखे हैं, आपने उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाला, इफ इट वर्क्स आउट टू ग्रेटर देन R1 प्लस R2, दैट मीन्स हो क्या रहा है, सर्कल्स आर सेपरेटेड, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। पूछ सकता है कितनी एक्सटर्नल टैंजेंट बनेंगी, कितनी इंटरनल टैंजेंट्स बनेंगी, 4 बनेंगी, इसीलिए बता दे रहे हैं। टैंजेंट हटाइए, पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं, देखो 1 2 3 और ये 4। वाओ, आपके साथ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई। सेकंड, अब दे टच कर रहे हैं ये, 1 टैंजेंट, 2 टैंजेंट, देखो निकल गई दूर से बोलते ही, 3 टैंजेंट बन गई, ठीक है। ये आप नोट कर लेना फटाफट, मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्रक्स में कितनी टेंजेंट है। अब देखिए सर इस केस में क्या हो रहा होगा बेटा, आप बताओ जल्दी से। सर आई थिंक D इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा, बिकॉज आप एकदम सही सोच रहे हो, D इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, इट इज फाइन, यस सर, परफेक्ट। सर इसमें तो मुझे दिख रहा है D लेस देन R1 प्लस R2 होगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, R1 माइनस R2 का जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा उससे ये बड़ा भी होगा। क्यों सर, यू विल अंडरस्टैंड इन द फोर्थ वन, ठीक है। बिकॉज आप ये देखिए, पहले फोर्थ को देख लो तो वो और सुंदर क्लियर हो जाएगा। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ये दूरी D है ना, तो आप देख ही लो यहाँ D क्या आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। बात समझ में आएगी सर, आप मुझे समझ में आ गया पूरा। इसमें आप देख लीजिए 2 टेंजेंट बन गई, इसमें 1 बन गई, ठीक है। ये सारे 4 केसेस समझ में आ गए क्या बेटा, सर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए। सर एक केस और भी तो हो सकता है, आ रहा हूँ उस पर, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले इसको देखो, इसको समझो। सिर्फ मेन थिंग क्या है, फोकस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड R1 एंड R2, बस सारा गेम चेंज ये D करेगा और कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। वन सेक, अब इसमें 5th केस, ये वाला लास्ट वाला। अब इसमें देखिए दिस इज R1, दिस इज R2, तो ये डिस्टेंस जो आपको D दिख रहा है, दिस इज लेस देन, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ R1 एंड R2 का डिफरेंस, ठीक है। दिस इज द फाइनल केस, एंड इसके साथ ही आर्टिकल पूरी तरह थ्योरेटिकली कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन को ब्लास्ट करने चल रहे हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो बहुत ध्यान से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 में ऑप्शन ए में करेक्ट दे देगा, अभी देखते हैं फटाफट। देख तो पहले ना सर्कल्स में तो इतना सुंदर काम हो जाता है डायग्राम बनाते ही, लेट्स सी, देखो कितनी फास्ट चल रहे हैं आप। 9 25 ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, 25 तो इनके संग गए, 50 माइनस 41 9, ऐसे स्पीड होनी चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू n, ये भी फिर से 9 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसका छोटा सा डायग्राम बनाते खत्म कर दोगे आप इसे। दिस इज 5,5, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 5,8, कुछ ऐसा होगा, अपन को पता नहीं है, अपन चेक करते हैं ना, हमें तो सिस्टम सिखाया है आपने। सर ये रहा सिस्टम, दिस इज 3, दिस इज 3, और ये क्या है 8,5 है ना, ये सॉरी दिस इज नॉट 3, तो D निकालेंगे। D कितना आ गया, 5 तो सेम ही है, तो D कितना आ गया 3, R1 प्लस R2 कितना है 6। सर D इज लेस देन R1 प्लस R2, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे वेट, पहले R1 माइनस R2 से बड़ा है कि नहीं वो भी चेक कर लो। सर R1 माइनस R2 तो 0 है, दैट मीन्स D इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2,
एंड डी इज लेस देन, मॉड्यूलस लगाओ या ना लगाओ डजेंट मैटर, R1 प्लस R2। तो सर कौन सा केस हुआ अभी देखते हैं ना बेटा, अभी तो सब बना दिया आपके लिए, ये वाला केस है आंसर, ठीक है, राइट, गॉट इट, यस सर गॉट इट। अब देखते हैं ऑप्शंस। डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज द एवरेज ऑफ रेडाई ऑफ बोथ द सर्कल्स, बोथ रेडाई आर सेम 3 and 3, 3 + 3/2 इज 3। अब आपने फटाफट से ए टिक कर दिया और -1 ले लिया। इसीलिए बेटा योर आईज शुड बी वाइड ओपन, पूरे टाइम चौकन्ने रहना, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी, मत घटने देना बिल्कुल भी, सावधानी बरतो। बोथ सर्कल्स सेंटर्स लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर, ये तो ये वाला केस होता है ना सर, देखो उसकी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला बोल रहा है वो, ठीक है, आप समझ गए, कैसी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश देगा तो भी उसे हम मैथ से फोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया, गलत हो गया तो सर बेटा ये आंसर हो गया। यू डोंट नीड टू सी CND, अगर आप श्योर हो जेई मेंस में एक ऑप्शन सही है, मतलब विच इज द आंसर, सही गलत क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल आंसर, बाकी देखना ही क्यों है, सिंगल करेक्ट पेपर आना है, ठीक है। आप रीड कर लीजिएगा, बाकी आप समझ जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन टचेस, दिस इज फैमिली। देखो लाइन टचिंग अ सर्कल में सबसे पहले हम ना बेवकूफ़ों की तरह हरकतें कर देते हैं बेटा, लेकिन अब आप बेवकूफ़ नहीं रहे, बिकॉज अब आप अच्छे से पढ़ रहे हो और मेहनत कर रहे हो। टेंजेंट की कोई बात नहीं होगी, नो 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 नहीं होनी है, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या सीखा है सर, इधर सर आप हमें 2 सर्कल्स दे दो, इधर आप हमें एक सर्कल और एक लाइन दे दो। अब यहाँ थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, है ना, या तो आप हमें 2 सर्कल दे दो या 2 लाइन दे दो या 2 पॉइंट भी दे दो सर। 2 पॉइंट दोगे तो क्या कर लेंगे सर हम, ये 2 पॉइंट्स वाले में सर हम क्या करेंगे, सर्कल को लिख देंगे सर डायमेट्रिक वाला, x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2, एंड लाइन तो 2 पॉइंट्स आप लिख ही लेंगे। अब आता है ये सबसे प्यारा टाइप फैमिली ऑफ सर्कल्स का, किसी ज़माने में ये जेईई एडवांस में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तब किसी होशियार बच्चे ने एग्जाम में करा था और फिर ये मेथड दुनिया में आया था, ठीक है। अब देखिए दिस इज द पॉइंट, 1,1 पे एक लाइन एक सर्कल को टच कर रही है। फैमिली देखिए पहले कैसे बन रही होगी, यहाँ ऐसे ही फैमिली बन रही है, ठीक है। तो सर्कल क्या लिखेंगे हम, हमारे पास तो सर सर्कल है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल कौन सा होता है सर, इट इज अ रियल सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 0। ये तो आ गया आपका सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स इज द लाइन, लाइन भी लिख दी हमने, ठीक है सर। अब वो इससे पास कर रहा है, इसका रेडियस निकाल दो। अब बेटा इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक आप मुझसे करवाओगे, जस्ट पुट 1 and -3 ओवर हेयर एंड फटाफट से क्रैक दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिखो। अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ सो दैट आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना मिले क्वेश्चन करते में, आराम से करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए इस परफेक्ट स्पॉट पे, ठीक है, बिकॉज ऐसे ही परफेक्ट स्पॉट आपको चाहिए IIT JEE में, इन योर ड्रीम IIT, है ना। विनीत सर ने बार बार बोला है, विच एवर कॉलेज यू वांट, टेक सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ दैट कॉलेज एंड स्टिक देम, उनको पेस्ट कर लो आप ऑन द वॉल जिसके सामने बैठ के आप पढ़ रहे हो, ऑन अ चेयर एंड अ टेबल, ठीक है। परफेक्ट, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छी आंसर क्या है, बी वेरी नाइस, बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, क्योंकि ये मेन थिंग थी। ये देखो मेन थिंग इज ये सोचना, ये थॉट्स आपके जिस दिन डेवलप होने स्टार्ट हो गए ना, मेहनत करते करते विद एनी गुड टीचर, ये थॉट्स जिस दिन आपके दिमाग में लग गए, एवरीथिंग विल बी लाइक अ केक वॉक, ठीक है, राइट, ओके। चलो मूविंग ऑन टू कोनिक सेक्शन। नाउ सर वी आर डन विद स्ट्रेट लाइंस, वी आर डन विद सर्कल्स। सर इसमें से तो टेंजेंट भी हट गई, नॉर्मल भी हट गई, इसमें रह ही क्या गया, बहुत कुछ है अभी भी, ठीक है, लेकिन जो है वो बहुत ईजी है, उसे फोड़ देंगे। एंड अब आने वाला है द बिगेस्ट सरप्राइज। आज अब देखिए मैंने आपके लिए कंटेंट टू लेंथ रेशियो जो हम बोलते हैं ना, उसका परफेक्ट लाइव एग्जांपल देंगे आपको, आज देखिएगा। बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑल दी कोनिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है सर, आप पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, पिछले कुछ सालों से बेटा जेईई मेंस सबसे आया है, तब से एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स पे ही सवाल आ रहा है इनका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स में 1-2 प्रॉपर्टीज वो जिनमें टेंजेंट नॉर्मल नहीं लगती है, ठीक है। सर आप तो सरप्राइज कह रहे थे, तो क्वेश्चन आ गया, वो भी एलिप्स का आ गया सर, पैराबोला से पहले, वेट सी, दिखा सरप्राइज। ऑल दिस इज डन फॉर यू सो दैट आप लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो, आप सीधे देखो। अब हम फटाफट से 3 मिनट में पूरा पैराबोला क्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है।
कोनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एनी curve which is at a fixed distance from a fixed point and it is at a fixed distance from a fixed line. Obviously the point does not have to lie on the line. सर तब क्या होता है? अगर वो पॉइंट लाइन पे हो जाता है तो इट बिकम्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. वो आपने पहले पढ़ा होगा. तो पैराबोला के केस में क्या होता है? लेट्स से दिस इज द फिक्स्ड लाइन, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये और ये दूरी बराबर है. दिस इज कॉल्ड पी एस इक्वल टू पी एम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, यानी कि इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1. ठीक है, अब डायग्राम पे आते हैं. देखिए मैं आपको सिर्फ ना इसी का डायग्राम सिखाऊंगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का क्यों नहीं सिखाऊंगा? देयर आर 2 रीजन. एक तो आपने उसे क्वाड्रेटिक में काफ़ी ऑलरेडी फोड़ रखा है, बट इतना मत याद करो, आप इसके कॉन्सेप्ट, इसकी चीज़ें याद करो और उसमें अब घर पे मेहनत करना. क्यों? एंश्योर करना है ना. एंश्योर करके कमेंट्स में लिखना. जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by को जब फोड़ दिया ना, तब आप लिखना कमेंट्स में कि सर मैंने उसे फोड़ दिया, थैंक यू सो मच. चलो, सो इसका डायग्राम बनाना तो बहुत ईजी है. इसमें की पॉइंट्स आप देखिए. फोकस क्या होता है? a,0. डायरेक्ट्रिक्स कौन लाइन होती है? सर हमें मालूम है, बस फटाफट रिवाइज करा दीजिए. -a,0 इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इसे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. इस केस में 0,0 है, विच इज द मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ये भी सीख लिया सर. लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? सी आप यहाँ से ना बहुत सारी डबल ऑर्डिनेट्स बना सकते हो. डबल ऑर्डिनेट क्या होती है सर? डबल ऑर्डिनेट वो लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. द लाइन कंटेनिंग वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज कॉल्ड, what is it called? Principal axis or axis of symmetry or axis of parabola. फोकल कॉर्ड क्या होती है? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. इश उश बहुत सारी बन जाएंगी, आप बहुत सारी बना सकते हैं. तो सर ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम इज, अब मैं आपके लिए लिख देता हूं, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू फोकल कॉर्ड ऑफ मिनिमम लेंथ. ठीक है, कैसे अभी समझ में आ जाएगा. शांति रखो, सब कुछ आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है. टाइम सेविंग आज 20-30% नहीं, 100% टाइम सेव होगा आज, देखिएगा. ठीक है, एक्सेस ऑफ पैराबोला बता दिया. तो पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब जब क्वेश्चन आता है सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? a cos थीटा, a sin थीटा. पैराबोला का क्या होता है? p at स्क्वायर, 2at. कभी कभी वो बोलेंगे पैराबोला पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P-T1, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं दिए हैं? a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है तो. ठीक है, वेरी नाइस. देखते हैं सर आपने आगे और क्या किया है. देखिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला. अब आते हैं, देखो ये आपके पास एक पैराबोला है, अपन सारी बात इसी पे कर लेंगे. ये कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ हो सकता है या ऊपर हो सकता है या इनसाइड हो सकता है. ठीक है, y1 स्क्वायर माइनस 4x1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? s1. s1 का मतलब क्या होता है? गिवन कर्व में सर पॉइंट पुट कर दीजिए x1, y1 पुट कर दिया हमने. ठीक है, अब ये अगर इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये वाला, अगर ये इस y कोऑर्डिनेट से ऊपर है, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन y स्क्वायर विच इज 4ax वाली कहानी, तो ये बाहर हो जाएगा. सर समझ आ गया बिल्कुल. s1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, s1 इक्वल टू 0 तो ऑन, S1 लेस देन 0 तो इनसाइड. वेरी नाइस, मजे आ गए बेटा. ठीक है, दिस इज डन, फाइन, क्लियर है. क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब टेंजेंट नॉर्मली हट गई ना, तो इन्हीं में से तो आएगा कि इसमें से. और अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की कहानी क्या है. एक पॉइंट है P-T1 विच मीन्स a_t1 स्क्वायर, 2a_t1. नेक्स्ट इज P-T2, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2. आपको कॉर्ड लिखनी है तो लिखिए, मुझसे तो इतना नहीं लिखा जाता है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करता हूँ. मैं तो सिर्फ स्लोप याद कर लूँगा. हाँ, ये मुझे बिल्कुल कंठस्थ है. ठीक है, मेरे फंडों की तरह आपको भी होनी चाहिए. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कर लेना, तुरंत आ जाएगी. बस इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. वो पागल बनेगी 2x माइनस t1 प्लस t2, मुझे याद ही नहीं है, मेरे को याद नहीं करनी. स्लोप आ गई बेटा, पॉइंट आ गया, तो लाइन लिख लेंगे आराम से. ठीक है सर, समझ गए. नेक्स्ट, अब इक्वेशन भी हो गई. अब फोकल डिस्टेंस क्या होता है? देखो इसी पैराबोला में देख लो, ये कोई रैंडम पॉइंट है P, x1, y1. फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है दिस PS, P की दूरी S से. अब आप ये निकालोगे कैसे अगर आपको फोकस ही नहीं पता है? तो कैसे निकालोगे सोचो. देखो ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, दिस इज -a,0, दिस इज a,0. ये दूरी और ये दूरी तो सेम होती है. हाँ सर सेम होती है, अभी तो सीखा PS इक्वल टू PM. ये कितना बेटा? A
देखो x1 माइनस माइनस ए, ये आ गया फोकल डिस्टेंस x1 प्लस ए। फील आई कि पैराबोला 5 मिनट में आज फूट जाएगा? यस सर, फोड़ देंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, अब बेटा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला कौन बताएगा? एक ये टुकड़ू, चलो इसके लिए मैं एक नया डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये आपका पैराबोला है, ये कोई रैंडम फोकल कॉर्ड है, ये आपका फोकस है एस। अच्छा एस से डिनोट करते हैं ना, एफ से थोड़ी करते हैं। दिस इज सम पॉइंट पी T1, दिस इज सम पॉइंट Q T2। अब वो कह रहा है दिस प्लस दिस। अब देखो ना आप इसे कैसे फोड़ोगे बेटा, ऊपर से क्या आया a प्लस ए T1 स्क्वायर और नीचे से क्या आया a प्लस ए T2 स्क्वायर, राइट? ठीक है ना। अब फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या होती है सर, क्या हो सकती है, देखते हैं ना। फोकल कॉर्ड की कंडीशन होती है T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। कैसे आई, क्यों आई, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। अब लिखूंगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, स्लोप निकाली थी 2/T1 प्लस T2, किसी भी एक पॉइंट से पास कराऊंगा और उसे a,0 से पास करा दूंगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसे पटकिए, आपसे बोला था ना अभी बताएंगे रीजन कि क्यों लेटेस्ट रेक्टम मिनिमम लेंथ की होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, इतना AMGM तो आता है, इतनी डिफरेंशिएशन तो आती है हमें सर। दिस मिनिमम लेंथ विल बी 4a एंड जैसे ही आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x इक्वल टू a पुट करते हैं, y की दो वैल्यूज आती हैं ±2a, तो ये होती है वो लेटेस्ट रेक्टम दैट डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस। कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर है? यस सर, फाइन, मजे आ गए इसमें? ठीक है, मजे तो आ ही रहे हैं आपको आज। ये भी हो गया, ये भी हो गया। 90 डिग्री एट वर्टेक्स। अब सर ये क्या मुसीबत है? कुछ मुसीबत नहीं है, सब बटर है। सी दिस इज अगेन अनदर केक वॉक। फिर वही PT1 PT2, दिस इज 0,0, राइट? दिस इज a T1 स्क्वायर 2a T1, दिस इज a T2 स्क्वायर t a T2। देखते चलना ध्यान से, ठीक है? a T2 स्क्वायर 2a T2। अब आप इसे क्यों बोल दी, इसे क्यों बोल रखा है क्या? अच्छा है, ठीक है। वो कह रहा है कि देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला, जिसके एक के कोऑर्डिनेट्स हैं a T1 स्क्वायर 2a T1, दूसरे के हैं a T2 स्क्वायर 2a T2। They are subtending 90 degree at the origin, which is basically the vertex of the parabola, not origin, sorry, at the vertex of the parabola। तो रिलेशन क्या होगा, इसका स्लोप निकाल लो बेटा 2/T1। सर मैं समझ ही गया आप कर क्या रहे हैं। T1 T2 इक्वल टू -4। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट। आपको पता है अपन VVI को वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज द इंटेलिजेंस यू हैव टू शो while revising your notes, while revising the questions की VVI questions पढ़ने हैं, ठीक है? सो लेट्स सी थ्योरी में कुछ रह गया कि नहीं। थ्योरी इज फिनिश्ड, जो अपने कोर्स में है अभी टेंजेंट नॉर्मल्स कटने के बाद। आगे देखते हैं क्या है। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। मैं तो सिर्फ एक टेंजेंट आपके लिए लिख दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, और एक नॉर्मल लिख दे रहा हूँ। नो नो, आज तो कलर्स एकदम सिंक में चलने चाहिए शुरू से एंड तक, बिकॉज आज हमने इतने दिनों बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बात करी है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है कि आप एक बार मेहनत करो, आई विल बी विद यू समझने के लिए। ये दो याद कर लेना और कोई बात नहीं करनी इस पे। प्रॉपर्टीज, सर ये क्या है? एरिया रेशियो टू। देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है पैराबोला की, लेट्स से यू हैव 1 2 एंड 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। आप इनसे एक ट्राइंगल बना लो, मानने की बेटा ये P है, तो सॉरी दिस इज Q एंड दिस इज R, समझ रहे हो? ठीक है, ये PQR है। नाउ इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स, रोक दिया आपने कि टेंजेंट हट गई, रुको तो। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट हेयर हेयर एंड हेयर, तो ये जो नया ट्राइंगल बना है ना, ये वाला दिस वन, ये जो नया ट्राइंगल आपके लिए बना है, इसका एरिया अगर x है, PQR का y है, ठीक है? तो अब ये आपका होमवर्क है कि x/2 आएगा कि x/y 1/2 आएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इसीलिए मैंने एरिया रेशियो लिखा है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको दे दी। आपको अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए तो एक हिंट मैं आपको उसमें और दे देता हूँ। m = 1/t होता है टेंजेंट के लिए, और नॉर्मल के, इसको हम t लिख देते हैं, और m नॉर्मल होता है -t, ठीक है? कमिंग बैक टू आवर थिंग,
ये आपको फाइंड कर लेना, क्योंकि ये इक्लॉजी प्रॉपर्टी जिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टेंजेंट्स, तो शायद आ सकती है, बाकी तो सब हट गई। ठीक है, अब हाँ, ओहो अच्छा, पैराबोला के क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, वो तो एक एलिप्स का क्वेश्चन है ना। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, B2 पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर अभी तो सुंदर सुंदर डायग्राम बनाया, तो बना देते हैं, बना दो। दिस इज 9,6, दिस इज 4,-4। ठीक है, अब यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ O है, होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ठीक है, अब वो कह रहा है बस इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है सर? डिटर्मिनेंट से। सर स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बताया? बिकॉज आपको पता है आपके लिए ओवरऑल पैकेज है। ठीक है, जस्ट लाइक वो आपको हुक शॉट दिला ना विराट कोहली का, उस मोमेंट पे वो 6 नहीं लिखता तो शायद मैच नहीं जीत पाते। इट वॉज डेस्टिन्ड कि वो उस टाइम पे होना है। जस्ट लाइक इट इज रिटन फॉर यू टू फॉलो ब्रह्मास्त्र सीरीज एंड फॉलो इन जेईई मेंस। ठीक है, अब ये तो 0-0, अब इस पे कह रहा है वो कि कोई रैंडम पॉइंट बना दिया उसने नया, क्यू डैश। आर बोल रहा है बस अपन क्यू डैश बोल देते हैं। अब पैराबोला पे a² 2at होता है। अब बेटा अमेजिंग बच्चे, जल्दी से बता दो a क्या होगा? सर y² इक्वल टू 4x का मतलब है a1 होगा। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज t² 2t। एरिया लिख दो डिटर्मिनेंट से, हाफ t² 2t1 961 4 -4 and 1। ठीक है, बात तो आपको आराम से समझ में आ ही रही होगी, उसमें कोई इशू ही नहीं है। इसका मॉड्यूलस अपन लास्ट में लगा लेंगे ना, अभी क्या जरूरत है? तो हाफ इंटू t² इंटू फिश फड़क 10, ऐसे तुरंत काम करना है ना। 9 - 5 प्लस माइनस हो जाएगा ये, उफ वेरी बैड। चलो हटाओ इसे। माइनस में कितना आ जाएगा ये सर? -36 -60, 36 and 24 is 60। बात समझ में आई? अब हम क्या करने वाले हैं सर? हमें पता है मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, डिफरेंशिएट कर देंगे। जल्दी से तुरंत से डिफरेंशिएट करो, टी की वैल्यू निकालो, डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट करो। क्वाड्रेटिक दे रखी है, मिनिमम -b/2 पे आनी है, उससे कर लो ना, क्यों डिफरेंशिएट करना है? आपको बोला था ना मैक्सिमम मिनिमम देखते, कभी ये मत सोचना कि डिफरेंशिएशन से ही होगा, वो तो लास्ट हथियार है हमारे पास, है ना। चलो जल्दी से आंसर निकालो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से देखो, जल्दी से फोड़ दो इसे, क्योंकि इसे फोड़ो। अभी तो एलिप्स पे भी इतनी सुंदर मेहनत कर रखी है आपके लिए। कोई कमेंट्स में आंसर लिख रहा है कि सर मेरा 125/4 आ रहा है, कोई कह रहा है सर मेरा 125/2 आ रहा है। 125/2 वाले बच्चे आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी ना, बस ये हाफ यहाँ तक तो लाए यहाँ से, लेकिन जब आपका टी हाफ आया तो आपने यहाँ पुट कर दिया, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ, ऐसे ही काम करना है आपको। बी वेरी वेरी कॉशियस। ओके, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। एंड आंसर वाज ऑब्वियसली, मुझे पता है सर 125/4 है, तो ये गलतियाँ आपको करनी नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से केयरफुली स्लोली देखो, सीखो एंड अप्लाई कर दो। अप्लाई कैसे होना है आपको मालूम ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If P is a point on the parabola y equals to x² + 4 which is closest to the straight line। सर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में एक आर्टिकल देखा था हमने, देखा था, मैंने भी देखा था। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रैंडम कर्व्स और द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दोज टू कर्व्स ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। सर कैसे? आरबीसी में मिलेगी एक्सप्लेनेशन, अभी सिर्फ फटाफट सवाल करो। ठीक है, पैराबोला बना लो पहले तो, ये रही लाइन। अरे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आप नहीं भी बनाओ, कोई इशू ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इफ P इज अ पॉइंट, लो इस पे पॉइंट बताओ फटाफट से। y इज इक्वल टू इससे तो सर सिर्फ शिफ्टिंग होती है ना, यहाँ वहाँ A थोड़ी ना फर्क पे आता है, ना B पे फर्क आता है। तो B यहाँ कितना है 1/4। तो आप इस पे कोई भी पॉइंट मान लो रैंडम h, k थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपको शिफ्टिंग नहीं करनी ना, मत करो। h, के मान लो इस पॉइंट का बेटा लाइन से डिस्टेंस तो लिखना आता है ना, लिखो फटाफट। 4x पॉइंट h, k, तो 4h - k - 1 ओवर, इसका कोई सेंस नहीं क्योंकि अपन डिफरेंशिएट तो करने ही वाले हैं सर, हमें मालूम है। तो बस बेटा फटाफट से k की वैल्यू डाल देना यहाँ,
क्योंकि कर्व पे तो है ही पॉइंट k इज इक्वल टू 4 प्लस एच स्क्वायर। जल्दी से बेटा प्यारे बच्चे फटाफट इसमें पुट करो एंड जल्दी से अमेजिंग स्पीड में आंसर निकालो। आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से फटाफट आप भी करो। चलो मैं भी कर देता हूँ, कोई कह रहा है सर एक तो हमारे लिए भी आप कर दो, आई विल ऑल्सो सॉल्व। 4h माइनस 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5। डिफ्रेंशिएट ही तो करना है सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम कर लेंगे इसे। h इज इक्वल टू 2 आ गया, फोड़ दिया सर हमने इसको, बस जल्दी से आंसर निकालो बच्चे। एंड ध्यान रखना, बहुत बार आपके सामने गलतियां करता हूँ, 2 लिखता नहीं हूँ, 2 भुला देता हूँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, इसीलिए जगह रहना कंटिन्यूसली विद योर आईज वाइड ओपन, ठीक है। चलो कोई बच्चा कमेंट में आंसर लिख रहा है, लेट्स सी क्या होने वाला है। आंसर है डी बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। 2,8 इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर, और इसको री इंश्योर कर लेना वापस वो आखिर के क्वेश्चंस करके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, लेट मी सी ये क्या हुआ है, एक बार रुको, अरे कंफ्यूजन तो देख लें दो। ओके ओके कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब एलिप्स, अब रुकिए, विल मूव बैक, इसकी भी मेहनत करिए बेटा। अच्छा हो क्वेश्चन के आगे करिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपके थोड़े से कुछ सेकंड्स वेस्ट कर दिए, सॉरी। नाउ कमिंग टू एलिप्स। एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, नहीं, जिसका 2 फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है, विच मीन्स पी एस प्लस पी एस डैश इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ये बोलते हैं 2a। व्हाट इज a, ये भी हम सीख लेंगे। एसेंट्रिसिटी एलिप्स की जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकस। नाउ एक स्टैंडर्ड एलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपन ने ले लिया। सर व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, ये रहा। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होता है तो ये आराम करता हुआ एलिप्स बनता है। जैसे ही बी स्क्वायर बड़ा हो जाता है ना, ये टेंशन में आ जाता है, ऐसे जैसे आप आ गए हो अभी जेईई मेंस का एग्जाम आ गया ना, ऐसे टेंशन में आ जाता है ये, ठीक है। इसके बारे में छोटी छोटी बातचीत कर लेते हैं। ई स्क्वायर होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सारे फॉर्मूले आपको मालूम है, मैं तो सिर्फ आपको बढ़िया एकदम तुरंत रिवाइज करा रहा हूँ, सारी चीजें टिप्स पे ला दे रहा हूँ। 2 फोकस होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ये जो ए कॉमा 0 और ये माइनस ए कॉमा 0, ये इसकी वर्टिसेस कहलाती हैं तब जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है तो वर्टिसेस चेंज हो जाती हैं, 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी हो जाती हैं। अब ये आई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई होती है। पैराबोला की क्या थी बेटा? सर x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आती है 2b स्क्वायर बाई ए। देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि इसमें 2 लेटेस्ट रेक्टम होती हैं, ठीक है। जो बड़ा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से उसको मेजर एक्सेस बोल दिया जाता है, जो छोटा है उसको माइनर एक्सेस बोल दिया जाता है। इससे ज़्यादा एलिप्स के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान से देख लेना। लाइफलाइन, तुम्हारी जान अटकी हुई है इसमें, इसका बहुत ध्यान रखना। एलिप्स में इसी से होना है सब कुछ, और इसके आगे हाइपरबोला भी इसी से होना है, ठीक है। परफेक्टली क्लियर है सर ये सब तो। नाउ सर ये ऑक्सिलरी सर्कल थोड़ा कम समझ आता है, देखिए इसीलिए तो डायग्राम नहीं बनाया है, ये आपके संग बनाएंगे। एक सर्कल बना, एक एलिप्स बना, सर्कल है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये सर्कल कौन सा होता है, ऐसी रैंडम नहीं बना है। जो मेजर एक्सिस होती है ना उसे डायमीटर मानते हुए बनाया जाता है। तो सर वो इस वाले में कौन सा बनेगा? ऐसे, है ना, ठीक है। तो अब सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, है ना। तो अब आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो, एक्स को डाल दो ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्स तो सेम ही रहेगा परपेंडिकुलर गिराते टाइम, वाई ही तो चेंज होगा। वाई फटाफट से आपके 2 निकल आएंगे, बी साइन थीटा और ओ सॉरी सर्कल में तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक लिखा था, ओ सॉरी मैं थोड़ा सा बहक गया था इस एलिप्स को देख के। आप समझ रहे हो, देखो क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डर लगता है, जरा सा भी इधर उधर हुआ ना गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो अब आपके पास क्या आ गए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्योंकि आप एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा। तो हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी सीख लिए, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या निकल आया सर? बड़ा बड़ा देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की क्या निकल के आए हैं? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। सर हम इन्हें कब यूज करते हैं? जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं तब इन्हें ही यूज करना,
ठीक है सर। ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? ये किसी साइंटिस्ट ने जिसका सरनेम डायरेक्टर रहा हो उसने अपने नाम पे रख दिया है। जैसे एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है, निमिष पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है ना। तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा कर्व है जिसपे एक एक्सटर्नल पॉइंट ऐसा है जिससे अगर हम उस पर दो टेंजेंट बनाएं तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे उसके घूमने पे, तो उसे कहा जाता है डायरेक्टर सर्कल। क्या कहा जाता है बेटा? डायरेक्टर सर्कल। ठीक है। और डायरेक्टर सर्कल की आपको पता ही है, सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? उसके रेडियस का √2 टाइम्स उसका रेडियस हो जाता है। ठीक है। एलिप्स के लिए क्या हो जाता है? x² + y² = a² + b²। हाइपरबोला के लिए क्या आने वाला? सर मुझे पता है, x² + y² = a² - b², बिकॉज b² को -b² लग दो, मैथ्स पूरी वही है, बस डायग्राम बदल जाता है। डायग्राम भी सीख लेंगे, मैथ्स भी सीख लेंगे। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये भैया याद कर लीजिएगा, ये बड़े काम की है क्योंकि टेंजेंट हट गई है ना। आप देखो ये काम की क्यों, इसलिए नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंदगी देखो, θ1 + θ2/2, टफनेस देखो और टफनेस देखो, यहाँ चेंज कर दिया। तो आपने अगर एक भी जगह गलत लिख दिया प्लस या माइनस तो आप गए। इसीलिए बहुत ध्यान से देख लिए, इसको याद कर लीजिए। इससे लोकस का सवाल पक्का आने वाला है इस अटेम्प्ट में और इसकी अगली वाली में भी। मार्क माय वर्ड्स, पेपर के बाद डिस्कस करेंगे इस बात पे। सर ये भी याद हो गई। पोजीशन ऑफ पॉइंट तो सर ऑलरेडी पता है अभी, ठीक है। हाइपरबोला में ट्विस्ट आएगा गेम में, सर हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हम आपके सेशन आने से पहले तैयारी करके आए थे इसकी। चलिए ये भी हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखवानी है लिखवा लो, मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एलिप्स पे दो पैरेलल टेंजेंट्स आती हैं, ऐसी और ऐसी, बस खत्म, और कुछ नहीं लिखूंगा। नॉर्मल तो वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ। अब पता है ये क्यों लिखे? बहुत मजेदार चीज आने वाली है। e² अभी क्या सीखी? देखते जाना, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है आपका सारा ध्यान बोर्ड पे है। ये लाइफ लाइन है सेकंड, पहली थी ये वाली, लिख दी यहाँ पे, ये सेकंड लाइफ लाइन है, ध्यान रखना इन दोनों का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये वाला कर लेते हैं, एक जो पीछे रह गया ना 9th। बहुत देर से बुरा माना बैठा है सर, मुझे भी पढ़ा दो, मुझे भी सॉल्व कर दो, फोड़ दो। चलो, लेट्स सी विद द लार्जेस्ट सर्कल सेंटर्ड एट 2,0 एंड इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। सर्कल एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बनाना है बनाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, x² / 36 + y² / 16 = 1 एंड सर्कल आपको ये मिल गया। लेट्स से अपन ने इसका रेडियस r अज्यूम कर लिया। अब हो क्या रहा है, आपने सर्कल है, एलिप्स है, सर और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सेंटर ही तो है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो रहा है? दे आर टचिंग। टचिंग का मतलब क्या होता है? टेंजेंट की डेरिवेशन याद करो फिर से। टचिंग का मतलब होता है आप फटाक से इनको सॉल्व करो और d 0 कर दो। क्या 0 कर दो? d 0 कर दो। देखो कैसे, x²/, इसको तो मैं लिखने की जरूरत ही नहीं, दोबारा सर्कल को एक्सपांड कर देते हैं बस फटाफट से। 1 सेकेंड, बस देखो कितना फास्ट काम कर रही है आज इरेजर भी, क्योंकि उन्हें पता है ना जेईई मेंस पास आ गया, टाइम बहुत कम बचा है। -4x + y² = r², ये आ गया बेटे। अब x² / 36, अब देखना गेम चेंज हुआ तुरंत। r² - x² - 4 + 4x / 16 = 1। बेटा तुरंत जल्दी से एलसीएम ले, d को 0 कर दे, आ गया तेरे पास r²। अब तो फोड़ देगा इसे, फटाफट कर दो, जल्दी से, तुरंत कर दो, जल्दी से, फटाफट से, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर बेटा। r² जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ जो सर्कल वाले भाई साहब में पटक देना, और इन भाई साहब में पटकने के बाद कह तो रहा है 1, इज ऑन द सर्कल, फटकते हो, फटाफट से पटक दो, क्यों परेशान होते हो, जल्दी करो, आई एम वेटिंग। आंसर भी आ गया कुछ बच्चों का कमेंट्स में, लेट्स सी आंसर क्या है। अरे तो सर पूरी एलिप्स आ गई।
आंसर इज 1118। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर चुके सर हम, फोड़ दिया इसे भी, इसे भी फोड़ दिया। अब आ गए हाइपरबोला पे। एलिप्स इज फिनिश्ड, क्रश हो चुका है वो। लेट्स सी हाइपरबोला। अब इसमें तो सर 1 मिनट लगेगा सर, बस आप बोलते जाइए, हम जब सुनेंगे। यहाँ डिफरेंस 2a के बराबर होता है, वहाँ क्या था एडिशन माइनस, वहाँ इक्वेशन क्या थी प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ लाइफ लाइन में क्या है प्लस, वहाँ लाइफ लाइन में क्या था माइनस। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी सेम है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं है। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b² है इसमें, उसमें थी 2b² बट ये वाली जो एलिप्स है ना, इसमें वो 2a² बन जाती है। ध्यान रखिएगा ये चीज, इसीलिए वीडियो पूरा देखना शुरू से एंड तक। गिव टू लिसन केयरफुली टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज बीइंग सेड। ये हाइपरबोला होता है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। ट्रांसवर्स मतलब मेजर वाली, कॉन्जुगेट मतलब माइनर वाली, बट यहाँ ये ट्रांसफर और कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस हाइपरबोला, मतलब x² माइनस y² इक्वल टू -1। वेरी नाइस। कुछ नहीं बताऊंगा अब, ना डायरेक्ट्रिक्स ना कुछ नहीं, सब बता दिया एलिप्स में। अब आप फोड़ दो इसे, इंश्योर करो घर पे अपने मार्क्स। ऑक्सिलरी सर्कल कुछ नहीं, a² माइनस b², ये भी खत्म, कुछ नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है। ओह सॉरी, ये यहाँ था a² माइनस b², यहाँ सिर्फ a² है, सॉरी। हाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता देता हूँ, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। आप वैसे ही पुट करके देखो ना, x² माइनस y² इक्वल टू 1 में क्या आने वाला है, a² कटे sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भैया याद कर लो। ये देखो वहाँ 2 जगह प्लस प्लस फिर माइनस था, यहाँ माइनस प्लस प्लस। बिल्कुल ध्यान से रट लेना अच्छे से, सवाल आ गया और गलत हुआ तो मुझे बहुत हर्ट फील होगा बेटा। पोजीशन ऑफ पॉइंट यहाँ थोड़ा फंडा पलट जाता है, यहाँ S1 लेस देन 0 पे होता है आउट, S1 इक्वल टू 0 पे ऑन ही रहता है, और S1 ग्रेटर देन 0 पे इन होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे जो आपने ये हाइपरबोला अभी सीखा, ये हाइपरबोला में y² का कोफिशिएंट इज नेगेटिव। तो जो अगर आप देखिए 2 के आगे माइनस लगते वो -2 हो जाता है ना 0 से छोटा, तो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, फिनिश हो गया ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, इसका दूसरा नाम है इक्विलैटरल हाइपरबोला। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लो, क्योंकि जब टेंजेंट नॉर्मल हटी तो कहीं से तो क्वेश्चन देंगे। इससे आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं है, a इक्वल टू b हो जाता है। e² इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a² तो सीख ही रखी है ना, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, e क्या आ गई √2। माइनस मत बोल देना क्योंकि डिस्टेंसेस का रेशियो होती है डेफिनेशन में ये। ठीक है, फटाफट जैसे देख लो फिर आगे बढ़ें। ये 2 इसके टाइप्स होते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको, दिस इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन लिखनी नहीं, आपको बताई दी ऑलरेडी। आप करेंगे सीधा सवाल। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला, देखना ऐसे आप कितना आराम से होगा। ये 2,0, ये -2,0 पे वर्टिसेस है। अच्छा जी, बनाओ बनाओ बनाओ। एंड वन ऑफ द फोकाई भी -3, एक दे दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता पड़ गया 3,0। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। अगर सर हाइपरबोला आ गया तो फोड़ देंगे। हाँ, तो ए और बी चाहिए उसके लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ए और बी चाहिए। तो ये वर्टेक्स की वजह से ए तो आ ही गया फटाफट से, और फोकस क्या होता है, लो भाई ए और बी निकाल के फटाफट बताओ। मैं करूं? चलो थोड़ा सा कर दूंगा, पूरा नहीं। लाइफ लाइन वहां माइनस होता था, यहाँ प्लस है, डाल दो। 4 इक्वल टू 4 प्लस b²। सर मैं तो फंस गया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ ए पता है और ए ही पता है, मैं तो फंस गया, मुझसे हो ही नहीं रहा ये। क्यों बेटा, आपको ये भी तो पता है e² इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a², यानी कि 1 प्लस b²/4। लो बस इतनी मेहनत काफ़ी है आपके लिए, आप फोड़ दोगे अब इसे। चलो जल्दी से लगाओ, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट से, है ना। सर ये तो सेम इक्वेशन आ गई। अरे भैया यहीं से ही निकाल लेता ना, 3/2। देखो होती हैं सबसे ही गलतियाँ, नेचुरली भी होती हैं, आर्टिफिशियली भी होती हैं। ठीक है, आपसे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए समटाइम्स वी हैव टू कमिट दीज मिस्टेक्स नेचुरली।
ठीक है, कि ये गलती हो गई और हम थोड़ी देर बाद घूमे फिरे पहुंचे कि सेम चीज़ थी। तो इसीलिए एक एक स्टेप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जेईई मेंस में भी रह गए जितने दिन ना, उतने में भी बहुत मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं लेकिन किसी ने ए लिख दिया, अच्छा, लेकिन उस प्यारे अमेजिंग बच्चे ने ये नहीं देखा, बोला था ना जब जब डज नॉट बोलेगा ऑप्शन ए दे देगा, फटाक से देखो आंसर ए नहीं है, देखो आंसर बी है। तो सबसे पहले बी अ वेरी गुड रीडर ऑफ द क्वेश्चन एंड देन बी अ वेरी गुड डायग्राम मेकर। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं चाहिए, जस्ट टू गेट द आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आंसर इसका आ चुका है बेटा बी। फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं, बस 15 क्वेश्चन का आपसे प्रॉमिस किया था, कर दिए। If a directrix of a hyperbola centered at origin and passing through the point, centered at origin बढ़िया है, अभी आप परेशान मत हो, वो टेढ़े वाले पैराबोला, टेढ़े वाले हाइपरबोला, एलिप्स सब पढ़े हैं एओटीएस में, जाओ एनरोल कर लो और देख लो। ठीक है, एओटीएस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए टेलीग्राम कम्युनिटी में मैसेज कर दीजिएगा। एक डायरेक्ट्रिक्स दे दो 4/√5, ए बाई की वैल्यू आ गई, बहुत ही बढ़िया सर तो फोड़ देंगे हम ही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, आपको पता है मेरे को पूरे क्वेश्चन इस तरीके से, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो मैं आपके लिए रखता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तेज होनी है। एक मिस्ट्री और आने वाली है अभी कैलकुलेशन को लेके, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, लीजिए x² / 16 - y² / 12 = 1 हो गया। फटाफट से पुट करो, सॉरी ए स्क्वायर भी कह, सॉरी x² / a² - y² / b² = 1। अब आप इसमें पॉइंट पुट कर दीजिए बेटा। अब देखो आपके पास यहां से a² की वैल्यू तो आ ही चुकी है, (16/5 e²) राइट, हाँ सर आ चुकी है। यहाँ डाल दो, यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लो e² के टर्म्स में, काम खत्म, बस एसेंट्रिसिटी का रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद ये यूज कर लेना, हाइपरबोला है ना, प्लस आता है। फटाफट से कर दो इसे जल्दी से, आई एम वेटिंग, आंसर निकाल दो जल्दी से, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब आपको स्लाइड मिलेगी अगली जिनमें वो क्वेश्चन होंगे 15। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मार्क्स इंश्योर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ ये 15 सवाल आपसे कोई नहीं छीन पाएगा कभी भी, ये आपके हैं पूरे पूरे। आंसर की कब मिलेगी? एक दिन बाद टेलीग्राम कम्युनिटी में आपके पास उसकी PDF पहुंच जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, हाँ सर मेरा तो आ गया डी, मुझे मज़े भी आ गए, मज़े आ गए, बस ठीक है। अब आप फोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो बच्चों आप देखिए अब आपके पास क्या आ गया, वो इंश्योरिटी वाले क्वेश्चंस। अब आप आराम से देखिए इन्हें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देयर आर 15 क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF डल जाएगा आंसर की का, लेकिन एक दिन बाद, पहले आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से जम के। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं आपको, ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रेप्लिका क्वेश्चंस हैं बेटा आपके लिए, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप ये क्वेश्चंस जो आपने देखे सीखे अप्लाई करने के लिए आपको दे दिए पूरे 15 और अप्लाई कर दो, फोड़ दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यही फंडा अपने को कंटिन्यूड रखना है बस, क्योंकि दिस इज द गोल्डन रूल, गेम चेंजिंग रूल है ये। देखो, सीखो और अप्लाई कर दो। ठीक है, एलिप्स भी आ गया बेटा इसमें, स्ट्रेट लाइन भी आ गई, सर्कल्स भी आ गए, सब कुछ वापस आ गया। ठीक है, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप सब ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मचाते रहेंगे और फोड़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।